28 तारीख हो गया है ना। तो ये तुम्हारा हो गया 28 तारीख, 28 जुलाई। तो 28 जुलाई में हम लोगों का क्या चल रहा है टॉपिक, ये हमारा सेक्शन 5 है ना, शोध। शोध की कार्यविधि, इसमें हम लोग डेटा संग्रह की तकनीक में देख रहे हैं। तो डेटा तकनीक में इसमें हम लोग देख रहे हैं आज क्या, अनुसूची। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, प्रश्नावली। तो प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर भी रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा। क्या बताया था अंतर, प्रश्नावली में रिस्पॉन्स कौन भरेगा, जिससे प्रश्न कर रहे हैं वह रिस्पॉन्स भरता है, और अनुसूची में रिस्पॉन्स कौन भरता है, जो कर रहा है क्वेश्चन वही उसका रिस्पॉन्स भी भरा करेगा। तो देखो अनुसूची हमारा क्या होता है, अनुसूची का मतलब है कि वह क्रमबद्ध सूची, जो कि क्या पहले से सेट एक स्ट्रक्चर में हो और पहले से सेट एक स्टैंडर्डाइजेशन में हो। तो स्ट्रक्चर और, ठीक ठीक, स्ट्रक्चर और स्टैंडर्डाइजेशन में क्या अंतर है, स्ट्रक्चर का मतलब वो एकदम फ्रेम में सजा हुआ होना चाहिए। क्या पहले आम पूछेंगे, फिर कटहल पूछेंगे, फिर लड्डू पूछेंगे, उस तरह से फिक्स दिमाग में एक सांचा होना चाहिए। और दूसरा कि उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिस पेपर से रिसर्च कर रहे हैं उससे मेल खाता जाता हो। परिभाषा क्या बोलता है, अनुसूची क्या है, एक प्रश्नों की सूची है जिसका उपयोग कौन करता है, तो जो ट्रेन जो साक्षात्कार है, जो ले रहा है साक्षात्कार, वह अपने सामने में जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि जो जवाब देने वाला है, उससे वह क्या करेगा, सीधे सीधे पूछेगा, आमने सामने या टेलीफोन पर, प्राप्त करने के लिए। यह प्रश्नावली से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें सक्रिय भूमिका किसकी रहेगी, साक्षात्कार की रहेगी। मुख्य विशेषता क्या है, कि साक्षात्कार इस प्रश्न को पढ़ेगा और प्रतिवादी के उत्तर को क्या करेगा, वह रिकॉर्ड करेगा, और आवश्यकता पड़ने पर प्रश्नों को स्पष्ट भी करता है। अब देखो तुम्हारा अनुसूची की मुख्य विशेषता, सबसे पहले क्या, यह संरचित प्रारूप है। संरचित प्रारूप का मतलब समझाया था ना, दिन में जाना है किसी फील्ड में इंटरव्यू करने, तो रात में प्लान बना लेगा कई को क्वेश्चन पूछना है, किस टॉपिक पे पूछना है, किससे किससे पूछना है। तो ये कैसा हो गया, संरचित हो गया। तो पहले से प्रश्न तैयार रहेगा, स्पष्ट रहेगा और निश्चित क्रम में रहेगा। दूसरा दूसरा है कि प्रश्न हमारा कैसा होगा, मानकीकरण में होगा, यानी सभी प्रतिवादियों से एक ही तरह के प्रश्न एक ही क्रम में और एक ही तरह से पूछे जाते हैं। जैसे 10वीं का प्रश्न पत्र मानकीकृत होता है, बोर्ड वाला। कमजोर बच्चा या तेज बच्चा एक ही क्वेश्चन ने दे दिया, लेकिन 10वीं का बोर्ड एग्जाम का पहले स्कूल वाला जो एग्जाम लेगा, वो उतना मानकीकृत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जेवियर का क्वेश्चन अलग रहेगा, डीवी क्वेश्चन अलग रहेगा। सीबीएसई अलग है, झारखंड बोर्ड अलग है। अच्छा ठीक है, ये तो समझ गए मानकीकरण क्या हो गया। अब साक्षात्कारता की भूमिका देखते हैं। तो अनुसूची के सफल क्रियान्वयन के लिए एक प्रशिक्षित साक्षात्कार होना क्या है, मैंने, साक्षात्कार, साक्षात्कार लेने वाला का प्रशिक्षित होना काफी जरूरी है। वह क्या क्या करता है, वह प्रश्न पूछता है, उत्तर को रिकॉर्ड करता है पूर्व निर्धारित कोड में या विकल्प में, और प्रश्नों को स्पष्ट करेगा कब, जब पूछने वाला पूछ दिया है और बताने वालों को समझ में नहीं आ रहा है। और वह प्रतिवादी यानी बताने वालों को प्रोत्साहित भी करेगा, और साक्षात्कार के वातावरण को कैसा करता है, नियंत्रित करता है। तो इसके लिए उसका प्रशिक्षित होना क्या है, जरूरी है। अब देखो इसमें साक्षात्कार की भूमिका में तुम्हारा क्या रहा, प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी डेटा संग्रह जो है वह प्रतिवादी से सीधे क्या करता है, बातचीत के माध्यम से, यानी फेस टू फेस या फोन पर लेता है। अगला क्या है, लिखित उत्तर, साक्षात्कारकर्ता जो है वह प्रतिवादी के उत्तर को लिखित रूप में क्या करता है, दर्ज कर लेता है। अब व्यापक कवरेज यानी वाइडर कवरेज, इसकी सहायता से बड़े और भौगोलिक रूप से फैले हुए नमूनों से भी डेटा एकत्रित किया जा सकता है अनुसूची से। सर्वेक्षण जो कराता है ना, वोट वोट को लेके, तो कौन कैंडिडेट को खड़ा करेगा, कहाँ जीतेगा, वो इसी से होता है। अब देखो यह लचीलापन रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, जैसे प्रश्नावली में तो प्रश्न फिक्स हो गया है, लेकिन अनुसूची में क्या करेगा, कि अनुसूची में अगर तुम जवाब नहीं दे पा रही तो साक्षात्कारता क्या करेगा, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण करेगा, थोड़ा सा सवाल को आसान बना देगा ताकि तुम समझ सको और कुछ भी जवाब दे सको। लेकिन प्रश्न को तो समझा देगा, लेकिन प्रश्न का क्रम को वह बदलेगा नहीं। अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन है तो आठवां वाला नहीं पूछ देगा, क्रम वही रहेगा। अब अनुसूची के प्रकार, तो ये तो हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, ये वाला। पहला क्या है हमारा, संरचित, यानी कि क्लोज शेड्यूल। संरचित क्या होता है, सभी प्रश्न पूर्व से क्या होगा, निर्धारित होंगे, और उनके उत्तर के विकल्प भी पहले से तय होते हैं, जैसे हाँ या नहीं या एमसीक्यू, या हम जो ले रहे हैं शनिवार वाला, वो क्या स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि हम लोग रात भर पहले से सेट करके टाइप कर लेते हैं। उसका लाभ क्या है,
उत्तर को कोड आसानी से कर लेंगे, कोडिंग और विश्लेषण भी कर लेंगे, कितना नंबर आ रहा है, कम समय लगता है। और सीमा क्या है कि प्रतिवादी की राय और भावनाओं की गहराई तक इसे पहुंच नहीं हो पाती है, नए विचार प्राप्त नहीं हो पाते हैं। वो हो गया क्या, संरचित। अर्थ संरचित क्या हो गया भाई, अर्थ संरचित में इसमें कुछ बंद प्रश्न रहेंगे और कुछ खुले प्रश्न रहेंगे। तो क्या होता है बताना, बंद प्रश्न खुला प्रश्न। तुम बताओ क्या होगा सुलक्षणी, बंद प्रश्न और खुला प्रश्न। जो तुमको हम नोट्स देते हैं ना हीरा, घर पे जाना और मोबाइल में ना मेरा नोट्स को खुद से रीडिंग करो, ऑडियो में रिकॉर्ड करो और अपना भाषा में रिकॉर्ड करो। और घर में तुम 4 घंटा काम करेगी ना, नहाने से लेकर कपड़ा वपड़ा साफ करने सब कुछ, वो चारों घंटा जब भी काम करोगी तब रिकॉर्डिंग को ऑन करना, सुनते रहना, तब पास करेगी, ऐसे नहीं पास करेगी। क्यों? क्योंकि तुम सोचोगे ना हम बैठ करके और पढ़ेंगे तो वो समय तुमको मिलने से रहा, बैठ के तुम नहीं पढ़ पाएंगे। बंद प्रश्न कई बार बताया है। बंद प्रश्न क्या होता है, जैसे कि हम बोलेंगे सीता के पति का क्या नाम है, तो क्या आंसर आएगा? बस एक ही को आंसर है। हम बोलेंगे सूरज रात में निकलता है कि दिन में, तो क्या होगा? एक ही का ना जवाब हुआ, वह हुआ बंद, यानी कि एकदम विकल्प बंद है, एक ही को विकल्प है। और खुला प्रश्न पूछेंगे तो खुला प्रश्न बोलेंगे बोलेंगे कि वायुमंडल का व्याख्या कीजिए, कौन कौन सा गैस है, तो पूरा डिटेल ना देगी, एक ही को होगा क्या, नहीं ना होगा। और एक तो तुमको उदाहरण दे रहे थे कि सीता का पति का क्या नाम है, तो राम, वह हो गया क्या, बंद प्रश्न। और खुला प्रश्न में सीता का दोस्त का नाम बताओ, तो एक दोस्त होगा, 10 ठो होगा, नाम बताते जब वो खुला प्रश्न हो गया। वैसे ही करो, रिकॉर्डिंग करो, टाइम नहीं, हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम भी ऐसी रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, स्पीकर में डाल देंगे और काम करेंगे, कपड़ा साफ करेंगे तो सुनते रहेंगे, ऐसा चैप्टर बनेगा। तुम जो सोचेगी ना कि नोट्स तो मिल जा रहा है, अब हम खाली पढ़ लेंगे और हो जाएंगे, उतना तुमको समय कहाँ मिलेगा, सब काम तो तुम ही लोग को करना है घर का। ऑडियो में डालो और फटाफट रटते जाओ। नहीं जवाब दे पा रहे यानी समझ रहे हैं पढ़ाई नहीं हो रहा तुम लोग का। तो इसमें अर्थ संरचित में क्या होगा, कुछ बंद प्रश्न रहेंगे और कुछ खुला प्रश्न रहेंगे, जहाँ जहाँ प्रतिवादी अपने शब्दों में उत्तर दे सकता है। तो बंद प्रश्न से तुलनीय डेटा मिलता है, और खुले प्रश्न देखो खाली हाँ ना, एमसीक्यू वाला में क्या जानेंगे, खाली एक ही कुछ चीज़ है, हाँ या ना। लेकिन ओपन में बताओ सीता का दोस्त का नाम बताओ, तो तुम्हारा पूरा विचार ना हमको छलक जाएगा, जहाँ व्याख्यात्मक प्रश्न दे दिए। सीमा क्या है कि इसमें विश्लेषण में अधिक समय लगता है, एमसीक्यू फटाफट जांच देंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जांचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब अगला है तुम्हारा क्या, असंरचित। असंरचित यानी खोली अनुसूची। असंरचित का मतलब हम पहले से एमसीक्यू तैयार नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे, और हम सीधा का सीधा तुमको शनिवार को बुला लेंगे और अपने मन से सोचना शुरू करेंगे, क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, जैसा तेरा रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा दे रही है तो हार्ड हार्ड पूछेंगे, नहीं दे पा रही तो आसान आसान पूछना चालू करेंगे। वैसा प्रश्न जो पहले से तैयार नहीं किया जाता है वह कैसा होता है, असंरचित। तो ये भी गहन साक्षात्कार का हिस्सा तो है, लेकिन यह कम प्रचलित है, यह प्रचलित कम है। इसमें केवल विषय या मुख्य बिंदु निर्धारित होते हैं, इसमें प्रश्न नहीं रहता है। साक्षात्कार क्या करता है कि जिससे जवाब चाहिए उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर बातचीत को आगे बढ़ाता जाता है। तो इसका लाभ क्या है कि गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी, नए विषय हमको पता चल जाएगा। और सीमा क्या है कि डेटा को हम लोग व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, तुलना नहीं कर सकेंगे, और बहुत ज्यादा समय लेने वाला रहेगा। जैसे मुद्दे से भटक करके भी चर्चा होता है कई बार, तो जेटेट पास करोगे नहीं ना। कोचिंग में आई है और हम ऐसे कोई भी टॉपिक लेके चर्चा करने लग जाए तो कौन सा चर्चा कहलाएगा तुम्हारा, असंरचित। अनुसूची का उपयोग कब किया जाता है, जब नमूना बड़ा है और बिखरा हुआ है। जैसे कि हमको सर्वे करना है, तो सर्वे करना है तो वो लोग क्या करता है, मान लो हिमालय जाकर सर्वे करना है, वहाँ का आबादी पे नहीं जा पाएगा, तो वहाँ डाक द्वारा क्या करने का, हिमालय किसी गांव में क्वेश्चन भेज दिया, आदमी लोग आंसर, नहीं आंसर अगर वो भरेगा तो प्रश्नावली हो गया। तो डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना व्यावहारिक रूप से जहाँ प्रभावी नहीं हो, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, अनुसूची का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अनुसूची का प्रयोग ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे जहां तुम डाक के जरिए प्रश्नावली भेज दी है गांव में और गांव वाला आंसर दे दिया है, तो गांव वाला खुद ना भरा है तो वह प्रश्नावली हो गया, अब गांव वाला डाक में जा भी नहीं सकता है,
तब तुमको खुद वहां जाना होगा, खुद उसका उत्तर फोन करो एक एक से, फिर बात करो, फिर खुद से भरो। तो ये वाला क्या होगा हमारा, जैसे सुनो अनुसूची क्या है, हम तुम लोगों का शनिवार को रिजल्ट निकालते हैं, तो हर एक से प्रश्न पूछे हैं, और हर एक का जवाब को हम यहाँ एक्सेल में रिपोर्ट में डालते हैं ना, ABCD, तो जवाब भी हम ही भर रहे हैं, तो वो हो गया अनुसूची। और तुम जो अपना जवाब खुद से भर रही है वो हो गया तुम्हारा प्रश्नावली। और दूसरा कि जब जवाब देने वाला पढ़ा लिखा नहीं है, कम शिक्षित है, तब साक्षात्कारता क्या करता है, पढ़ के सुनाएगा और वह जो बोलेगा उसका आंसर भी वो खुद ही लिखेगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अनुसूची इस्तेमाल करेंगे। दो को तो बता दिए, पहला क्या बताया कि जहाँ बहुत ही बिखरा हुआ डाक द्वारा संभव नहीं हुआ अनुसूची, दूसरा आदमी अगर अनपढ़ मिल जाए तो तुम क्या करोगे, उसका जवाब खुद न लिखोगे। और तीसरा कि जब विषय बहुत ज्यादा जटिल और संवेदनशील हो, जैसे स्वास्थ्य के बारे में, आय के बारे में, व्यक्तिगत विश्वास के बारे में, तो हम लोग उसका जानकारी खुद से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। चौथा, जब उच्च प्रतिक्रिया की दर, जब सीधे संपर्क से प्रतिवादी के भाग लेने की संभावना बढ़ जाती है, लगेगा हम फील्ड में जाएंगे तो अच्छा भीड़ आ जाएगा, तो हम खुद से अनुसूची बना के चले जाएंगे। और जब हमको गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा दोनों चाहिए, तो मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा में क्या अंतर है बताना जरा। मात्रात्मक में हमारा एक आयामी डाटा होता है, सिर्फ हाँ और ना में संख्या बताता है। और गुणात्मक में बहुआयामी होता है, हमको उसका सारा कौशल पता चल जाता है, विचार पता चल जाता है, मुद्दा का असल जड़ क्या है वो पता हमको चल जाता है। और इसमें राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण का, तो जैसे जनगणना है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, ये सब में इसमें हम लोग काम में लाते हैं। अनुसूची का निर्माण, अनुसूची का निर्माण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसका जो पर्पस है उसको क्या करना है, हमको स्पष्ट करना है। तो अनुसूची में वैसे ही सवाल डालेंगे जो रिसर्च से रिलेटेड हो और जो हमारा लक्ष्य से मिलता जुलता हो, बेफालतू का सवाल उसमें नहीं डालना है। यानी कि इंफॉर्मेशन क्या चाहिए उसको पॉइंट बनाकर पहचान कर लेंगे, और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, सवाल करेंगे। जैसे हमको मान लो लक्ष्य है जेटेट पास करना, तो हम, हमारा लक्ष्य हो गया, तो जब लक्ष्य हो गया तो हमको मुख्य सूचना क्या चाहिए, संविधान। तो आज होमवर्क क्या दिए कि संविधान का भाग 1 और भाग 2 पढ़ के आना। तो यही चीज कैसे करेंगे, अनुसूची में करेंगे। दूसरा है कि प्रतिवादी के समूह को समझना, कि अनुसूची तैयार कर लेते हैं, तो तैयार करने के पहले प्रतिवादी का समूह समझेंगे कि उसका पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, उसका भाषा क्या है, उसका संस्कृति क्या है, वह किस मुद्दे पर संवेदनशील है। ये सब हम लोग कर लेते हैं अनुसूची का निर्माण के लिए। अब देखो प्रश्नों का निर्माण कैसे करेंगे, तो प्रश्नों का निर्माण में भाषा हमारा सरल और क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ज्यादा अलजेब्रा और संकेत वंकेत का यूज नहीं करना है। दूसरा कि प्रश्न हमारा क्या रहे, तटस्थ रहे, ऐसा नहीं हो कि जबरदस्ती हम दबाव डालें कि आप किसी विशेष का तारीफ ही तारीफ कीजिए। तीसरा कि एक बार में एक ही विचार वाला प्रश्न हो, दोहरे प्रश्न से बचे। जैसे उदाहरण दो, दोहरा प्रश्न क्या होता है बताना। नहीं, जैसे हम पूछेंगे कि राम के कितने भाई हैं, तो क्या आंसर आएगा। 3 भाई है, राम मिला के तो 4 हो गया है ना। तो राम के 3 भाई हो गया, या राम कितना भाई है, तो 4 भाई है। राम को कितना भाई, तो 3 भाई है, राम तो मिला के 4 हो गया। तो ये वाला हमारा कौन सा प्रश्न हो गया, ये वाला हमारा एकात्मक प्रश्न, जिसमें एक बार में एक ही पूछ रहे हैं। और हम बोलेंगे कि राम के भाई लक्ष्मण गुस्सैल थे और शत्रुघ्न अच्छे थे। राम किसको ज्यादा मानते थे। तो ये तो तुम्हारा एकात्मक हो गया। डबल वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, जैसे कि चाईबासा में झामुमो का पार्टी जीत गया है ना, और कहीं पे चंपई सोरेन हार गया, तो आपका क्या राय है। तो ये जो प्रश्न तुमको दुविधा में डालेगा ना, कि तुमको झामुमो का भी तारीफ करना और चंपई सोरेन के बारे में हार का भी कारण का क्या करना है, व्याख्या करना है। तो एक ही प्रश्न में दो दो प्रश्न छिपा हुआ है, वो वाला दोहरात्मक प्रश्न हो जाता है। डबल बैरल क्वेश्चन, जैसे डबल बैरल का मतलब एक राइफल से 2 गोली निकल जाएगा, डबल बैरल वाला में तो एक बार मुंह खोलो तो दो दो क्वेश्चन दाग दो, तो वही हुआ डबल बैरल। प्रासंगिकता, ऐसा क्वेश्चन पूछे जो तुम्हारा जिस पे रिसर्च कर रही है उससे डायरेक्ट क्या है, जुड़ा हुआ हो। और संवेदनशील प्रश्न जैसे जाति का, आरक्षण का, हिंदू मुसलमान दंगा का, वो सबको सावधानी से रखो, अंत में रखो, है ना।
अगला प्रश्न हमारा कैसा होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे सरल वाला पहले होना चाहिए, और गैर संवेदनशील को पहले रखो, और लास्ट में हार्ड हार्ड क्वेश्चन रखो, एकदम जो संवेदनशील क्वेश्चन उसको सबसे लास्ट में रखना चाहिए। दूसरा है कि तर्क तार्किक क्रम का मुख्य विषय से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। तीसरा में तुमको क्या ध्यान देगा कि संवेदनशील प्रश्न जो है वह व्यक्तिगत प्रश्न बीच में या अंत में रखना चाहिए, शुरुआत में नहीं रखना चाहिए। और चौथा कि जो तथ्यात्मक प्रश्न है उसको सबसे अंत में रखना चाहिए। प्रश्नों का चयन, तो चयन कैसे करेंगे, बंद या खुला या स्केल, स्केल वाला जो बोलता है ना 1 to 5 में आप इसका स्केल बता दीजिए कैसा डांस इसका लगा। लिखट स्केल, ठीक है। और मिश्रित अनुसूची, तो मिश्रित अनुसूची तो बताया ना तुमको, संरचित, अर्ध संरचित और खुली। क्या होता है संरचित और अर्ध संरचित में? अरे दिन में पूछना सवाल, रात ही में हम तैयार कर लिए क्वेश्चन का फ्रेम, तो वो कैसा हो गया, संरचित हो गया। अगला भूमिका और परिचय लिखना, साक्षात्कार करता है उसको अपना परिचय देने के लिए, शोध का उद्देश्य बताने के लिए, और गोपनीयता का आश्वासन देने के लिए, और सहयोग के लिए क्या है, अनुरोध करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करना होगा कि हम आपसे रिसर्च के लिए पूछ रहे हैं, आप इसकी जानकारी को गुप्त रखिएगा कि हम यहाँ आए थे और आपसे ये सवाल पूछे थे, और आपका दिया गया जवाब क्यों भी हम लोग क्या करेंगे, गुप्त रखेंगे। निर्देश, क्वेश्चन में निर्देश दिया रहता है ना, बच्चे क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 10 तक एमसीक्यू, फिर अगला 1 वर्ड, फिर अगला 2 नंबर वाला। तो साक्षात्कार करने के लिए, साक्षात्कारकर्ता के लिए क्या होना चाहिए, प्रश्न कैसे पूछे, कोड कैसे भरे, कठिनाई से कैसे रख निपटे, इसके लिए एक निर्देश होना चाहिए, और जो जवाब देने वाला है उसका भी उत्तर कैसे दो उसको भी एक निर्देश देना चाहिए। अगला है रूपरेखा और डिजाइन, यानी कि साफ सुथरा, पढ़ने में आसान होना चाहिए, पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वह उत्तर लिख सके या कोड भर सके, पृष्ठ संख्या होना चाहिए, और तार्किक खंडों में क्या होना चाहिए, विभाजन, यानी तार्किक खंडों में विभाजन का मतलब कठिन से सरल या सरल से कठिन। क्वेश्चन का स्तर कैसा होना चाहिए, सरल से कठिन। पूर्व परीक्षण और पायलट टेस्टिंग, ये वाला नहीं हुआ था तुम लोग का, ये तो बताया ना तुम लोग को, पायलट टेस्टिंग प्रश्नावली में भी प्रूफ रीडिंग जो करवाते हैं, टीचर तैयार करेगा तो एचओडी पास जाएगा, एचओडी चेक किया तो प्रिंसिपल ये चेक करता है। यानी पायलट टेस्टिंग, अनुसूची में जो भी तैयार किया गया प्रश्न है उसको दोबारा से पायलट टेस्टिंग करो कि प्रश्न स्पष्ट और समझने योग्य है क्या, अनुमानित समय से कितना लग रहा है, क्या कोई फालतू वाला क्वेश्चन तो नहीं आ गया है, कि हम जो निर्देश दे रहे हैं वह साफ सुथरा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हम जो सवाल रख रहे हैं उसका जवाब को रिकॉर्ड करना सुविधाजनक है कि नहीं है। पायलट टेस्ट के आधार पर फिर से हमको संशोधन करना, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो फीडबैक के आधार पर अनुसूची में क्या करना है, हमको फिर से सुधार करना है। अनुसूची के लाभ, इसका प्रतिक्रिया का दर क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि साक्षात्कार इसको फॉलो अप रखता है ना, एक सवाल से रिलेटेड दूसरा सवाल पूछेगा। और निरक्षरों से डेटा संग्रह, जो उसको जवाब भरना नहीं आ रहा है, अंगूठा छाप है, उसका भी डेटा तुम क्या कर ले, कलेक्ट कर ले, क्यों, क्योंकि अनुसूची में जवाब कौन भरता है, जो साक्षात्कार लेता है। जटिल और संवेदनशील विषय, यानी कि साक्षात्कारकर्ता जो है वह विश्वास बनाकर, स्पष्टीकरण देकर और संदर्भ प्रदान करके बेहतर डेटा क्या करता है, प्राप्त करता है। प्रश्नों की संख्या, प्रतिवादी प्रश्न न समझे तो साक्षात्कारकर्ता देखो, हम तुमसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुमको नहीं समझ में आया है तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को फिर से व्याख्या कर देंगे, समझा देंगे और सरल तरीके से, ताकि तुमको जो सो समझने में आसानी हो। अवलोकन का असर, साक्षात्कारता जो है जब प्रश्न पूछेगा तो जब पूछ रहा है तो तुम्हारा बिहेवियर भी चेक कर रहा है, आसपास का वातावरण भी चेक कर रहा है, जो कि उसको एक्स्ट्रा लाभ देता है। पूर्णतः, साक्षात्कारता यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रश्नों का उत्तर क्या हो, हमको प्राप्त हो जाए। लचीलापन, मिश्रित अनुसूची में खुले प्रश्नों के माध्यम से गहन जानकारी, लचीलापन का मतलब है कि हम लिख के सारा क्वेश्चन नहीं लाए हैं, आधा क्वेश्चन लिखा है बाकी क्वेश्चन बोले, मूड देखेंगे उसका, अगर नरम रहेगा तो खोद खोद के और ज्यादा पूछ लेंगे, और अगर गुस्सा हुआ रहेगा तो ज्यादा सवाल उससे नहीं पूछेंगे। तो यही वाला लचीलापन हमारा क्या रखता है, इसमें निश्चित अनुसूची में गहन जानकारी हमको उपलब्ध करा देता है। अनुसूची की सीमाएं, तो सबसे पहले इसका हाई कॉस्ट है। क्यों है, क्योंकि जो भी प्रशिक्षित साक्षात्कार करता है उसको तो तुमको नियुक्त करना होगा, उसका प्रशिक्षण देना होगा, फिर भेजना है हिमाचल प्रदेश तो जाओ हिमाचल प्रदेश, नहीं तो डाक के जरिए भेजते प्रश्नावली तो हमारा खर्चा बच जाता है ना। अब खुद से हिमाचल जाएगी, डेटा कलेक्ट करेगी, तो जो रिसर्च कर रहा है उसका बजट बढ़ जाएगा।
उसको तुमको पैसा भी देना पड़ेगा। तो बड़े पैमाने के सर्वेक्षण बहुत ज्यादा होते हैं, क्या खर्चीले होते हैं। जैसे कि जनगणना वाला जब आएगा घर घर में, तो देखना सरकार को बोलेगा कि इसमें 1 अरब रुपया हमारा खर्च हो गया। क्यों होता है खर्च? क्योंकि वह अनुसूची बना कर लाता है। देखिए वो लोग जनगणना में एक ही पन्ना में 15 को क्वेश्चन पहले से फिक्स रहता है, और तुमको बोलेगा ये वाला भरिए, ये वाला भरिए। तो उसके पीछे सरकार क्या करती है? खर्चा करती है। काफी ज्यादा समय लगता है इसमें। और साक्षात्कारता का पूर्वाग्रह भी काम आता है। जैसे कि साक्षात्कारकर्ता का जो रवैया है, टोन है, प्रश्न पूछने का ढंग है, और उत्तर को रिकॉर्ड करने का तरीका, उसमें क्या आ जाएगा? पूर्वाग्रह आ जाएगा, क्योंकि जवाब तो हम ही भर रहे हैं। जिसके पास चाहे उसका निगेटिविटी डाल सकते हैं। इसमें हमको क्या चाहिए? प्रशिक्षण की आवश्यकता चाहिए अनुसूची के लिए। सही तरीके से डेटा को रिकॉर्ड करें, सही तरीके से प्रश्न पूछे, पूर्वाग्रह से बचे। इसके लिए वो गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और प्रतिवादी पूर्वाग्रह यानी कि साक्षात्कार की उपस्थिति के कारण प्रतिवादी सामाजिक रूप से स्वीकार या सही उत्तर दे सकता है, विशेषकर संवेदनशील मुद्दे पर। जैसे कि देखो, हिंदू मुसलमान पे जाएगी ना, तो अगर इंटरव्यू लेगी, बोलेगी मुसलमान से कि आपको हिंदू के साथ दुश्मनी करके रहना है कि दोस्ती से, तो बोले नहीं, सभी धर्म बराबर हैं, आपस में भाई जैसा रहना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोलेगा? ताकि मीडिया में हमारा छवि अच्छा रहे। जैसे ही चला जाएगा, तो मुस्लिम वाला बोलेगा हिंदू बदमाश होता है, और हिंदू वाला क्या बोलेगा? मुस्लिम बदमाश होता है। तो जब कैमरा के सामने आएगा, तो वो हर कोई क्या बोलेगा? अच्छा अच्छा बात बोलेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रतिवादी पूर्वाग्रह। कि जब साक्षात्कार खुद खड़ा हो जाता है, तो वो लोग क्या को बोलेगा? बनावटी के रूप से तटस्थ होकर अच्छा बात बोलेगा, लेकिन जैसे ही चला जाएगा, वैसे ही पूर्वाग्रह से वो ग्रस्त हो रहेगा वो। गोपनीयता की चिंता। कुछ प्रतिवादी जो है, तो साक्षात्कारता के सामने व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में क्या करते हैं? झिझकते हैं। और भौगोलिक सीमा यानी कि दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल और महंगा हो सकता है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये वाला। यही 2 पेज चला गया था क्या? नहीं, एक ही पेज तो है। देखो अनुसूची, तो इसमें अनुसूची में विशेषता बता रहे हैं या अंतर समझो। कि प्रशिक्षित साक्षात्कारता जो है सो प्रश्न पूछता है, और प्रश्नावली क्या होता है? तो प्रश्नावली में हम लोग दे देंगे पब्लिक को, और प्रश्नावली को वो लोग क्या करेगा? भर लेगा। उत्तर दर्ज करने वाला में अनुसूची में जो सवाल पूछेगा वही जवाब भी भरते जाएगा, पूछ पूछ करके, क्योंकि अनपढ़ आदमी मिल गया तो। और प्रश्नावली में जो प्रतिवादी होता है वह क्या करेगा? जवाब खुद ही भरेगा। संपर्क में देखो, अनुसूची में क्या होता है कि एकदम डायरेक्ट होगा संपर्क, या तो फोन के जरिए चाहे आमने सामने। और प्रश्नावली में क्या होगा? डाक के जरिए भेज दिया, मेल के जरिए भेज दिया। अंतर हो गया। लागत में देखो, अनुसूची हमेशा महंगा होगा, क्योंकि तुमको हिमाचल प्रदेश खुद जाना होगा। और प्रश्नावली सस्ता होगा, क्योंकि हिमाचल तुम डाक के जरिए भेज दोगे प्रश्न को। अब देखो समय, जब तुम अनुसूची में खुद से भर रही है, तो ज्यादा समय लगेगा। और प्रश्नावली में बहुत कम समय लगेगा, एक ही बार डाटा डाल देंगे, सबको आंसर भर देगा। प्रतिक्रिया की दर। देखो अनुसूची और एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे हम तुम्हारा शनिवार को कॉपी जंचवा रहे हैं, तो तुम लोग अपना कॉपी खुद जांचती हो ना। तो यह हो गया प्रश्नावली, कि तुम अपने से खुद से जांच ले रही है। और अनुसूची का तो सारा कॉपी हम कलेक्ट करो और हम जांचे। इसलिए हमारे में अनुसूची में समय ज्यादा लगेगा। जो अनपढ़ आदमी है उसके लिए प्रश्नावली क्या है? उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह प्रश्न पढ़ ही नहीं पाएगा। उसके लिए अनुसूची उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली उसको पढ़ के भी बता देगा, और उसका आंसर भी उससे लिखवा लेगा। संवेदनशील जटिल विषय या संवेदनशील विषय पे हमारा अनुसूची जो है अधिक उपयुक्त होता है, और प्रश्नावली हमारा कम उपयुक्त होता है। अगर पूर्वाग्रह की बात करेंगे, तो अनुसूची में पूर्वाग्रह ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जवाब लिखने वाला खुद पूछने वाला होता है। और प्रश्नावली में पूर्वाग्रह कम रहेगा, क्योंकि जवाब वही लिखेगा जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। लचीलापन में देखो, कि अनुसूची में लचीलापन है, सवाल तुमको नहीं समझ में आया है तो हम सब व्याख्या कर देंगे। लेकिन प्रश्नावली में सीटेट का क्वेश्चन तुमको मिल गया, और कोई भी एगो आदमी आता है क्या एक्सप्लेन करने के लिए? तो वह प्रश्नावली हो गया, उसमें लचीलापन कुछ भी नहीं है। तुम समझो चाहे नहीं समझो, कोई वहां व्याख्या नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं है वहां। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अवलोकन में देखो, अवलोकन में जब हम अनुसूची में रहेंगे, तो खुद में चलेगा हिमाचल प्रदेश, तो वहां का ठंडा गर्मी सेब सबका अवलोकन कर लेंगे, तुम्हारा चेहरा देखकर मूड का भी अवलोकन कर लेंगे। लेकिन सीटेट का प्रश्नावली जब आता है, तो सीटेट वाला हमारा अवलोकन कर पाता है क्या?
कि बारिश हो रहा है, लाइन है कि नहीं, पंखा चल रहा है कि नहीं, कैंडिडेट का क्या हालत है, इसमें संभव नहीं है। तो अनुसूची का उपयोग के लिए सुझाव पेज नंबर 19 पे है ना। तो सावधानी पूर्वक इसका क्या करना है, निर्माण करना है। कैसे, ताकि उद्देश्य हमारा स्पष्ट रहे, और जितना अच्छा हम अनुसूची तैयार करेंगे उतना ही अच्छा हमको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। इसके लिए पायलट टेस्ट करना क्या हमारा जरूरी है। दूसरा, साक्षात्कारकर्ता का कुशल होना भी क्या है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि वह अनुभव के माध्यम से, संवाद कौशल के माध्यम से, तटस्थ रहकर और पेशेवर के रूप से क्या करेगा, साक्षात्कार के जरिए वो प्रश्नावली पूछकर जवाब को भर लेगा। गहन प्रशिक्षण, अनुसूची में गहन प्रशिक्षण चाहिए, तभी तुम्हारे से सही से प्रश्न का उत्तर वो निकलवा पाएगा। क्यों? गहन प्रशिक्षण रहेगा तो पूर्वाग्रह नहीं करेगा, प्रश्न का अर्थ जहां नहीं समझिए वहां समझा देगा, पूछने का तरीका अच्छा रहेगा, रिकॉर्डिंग कर लेगा, रिपोर्ट बना लेगा, सब कुछ कर लेगा। और साक्षात्कार का मॉक इंटरव्यू भी, वास्तविक कार्य शुरू करने से पहले प्रशिक्षुओं के साथ परीक्षण साक्षात्कार आयोजित करने के लिए बोलता है, ताकि रिजल्ट हमारा क्या हो, और अच्छा हो। और स्पष्ट निर्देश पुस्तिका, सभी साक्षात्कर्ताओं को एक निर्देश दिया रहेगा कि कैसे प्रक्रिया रखना है, क्या कोडिंग करना है, कैसे आपको लिखना है, रिकॉर्ड करना है। रेगुलर फॉलो अप और सुपरविजन, जो भी तुम अनुसूची बना रही है, वह साक्षात्कारताओं के कार्य का उसमें क्या होता है, क्या लगातार आप निगरानी करिए, ताकि जहां समस्या है वहां तुरंत समाधान भी करें, और गुणवत्ता हमारा क्या रहे, बरकरार रहे। अनुसूची के दरम्यान है तो वो गोपनीयता भी बरतना होगा और नैतिकता भी बरतना होगा। प्रतिवादी का गोपनीय जानकारी को पब्लिक में नहीं कर देना होगा। और समय का प्रबंधन देखना है कि अनुसूची जब तैयार करेगी, जब साक्षात्कार होगा, तो कोशिश करेगी ना कि कम समय में हो जाए। मान लो चलो साल भर साक्षात्कार चल ही रहा है, तो वो शोध तुम्हारा प्रस्तुत हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो अब निष्कर्ष पे आ जाओ। तो निष्कर्ष क्या बोलता है कि अनुसूची जो है सो डेटा संग्रह की एक शक्तिशाली तकनीक है, विशेषकर तब जब नमूना बहुत बड़ा हो या विविध हो। अब तुम लोगों से कोई भी पूछेगा कि अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है, तो बता दोगी क्या शुभ लक्ष्मी? अनुसूची जैसे कि पूछेगा कि पढ़ा लिखा आदमी में प्रश्नावली पूछेंगे कि नहीं, जहाँ अनपढ़ आदमी उससे क्या पूछेंगे, प्रश्नावली की अनुसूची? अनुसूची। फिर बोलेगा जहाँ डाक के जरिए प्रश्न नहीं भेजना संभव है, तो वहाँ प्रश्नावली करेंगे कि अनुसूची? अनुसूची में आदमी खुद वहां चला जाएगा। तो अनुसूची का दिक्कत क्या है, इसकी लागत क्या होती है, उच्च होती है, समय ज्यादा लगेगा, और इसमें कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह भी घुस सकता है। फायदा क्या है कि इसमें विश्वसनीय डाटा मिलेगा, और साक्षात्कारकर्ता इसमें क्या रहेगा, बिल्कुल प्रशिक्षित रहेगा। तो यही हमारा अनुसूची हो गया। आज का टॉपिक हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो शोध वाला का तुम्हारा पूरा खत्म। फिर अगला दिन हम लोग अगला टॉपिक करेंगे।